ॐ ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विषयक। ये 13वां अध्याय है और इस अध्याय में जीव और ब्रह्म की एकता का निरूपण किया जा रहा है। जीव क्या है, देह क्या है और इन दोनों का आश्रय और प्रकाशक कौन है, इस बात की चर्चा चल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा ये जो शरीर रूप क्षेत्र है इसका कोई जानने वाला है, उस जो जानने वाला है उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। जो जानने में आ जाता है उसका नाम क्षेत्र है। क्षेत्र करके हमने इस शरीर को ग्रहण करना है और क्षेत्रज्ञ करके जो इसके अंदर जानने वाला है उसको ग्रहण करना है। और ये जानने वाला जो तत्व है यद्यपि ये एक ही है तो भी उसका जो ये आभासित चेतना, उसका जो ये प्रतिबिंब है ये भी हूबहू वैसा ही है जैसा कि वो अंतर्यामी आत्मा। इसलिए एक तो शरीर रूप क्षेत्र है, दूसरा आभासित चेतना, आभासित जीव, और तीसरा जिसका ये प्रतिबिंब पड़ रहा है ऐसा जो अनादि और अनंत सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा, जिसको गीता में आत्मा करके कथन किया है। तो क्या है कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और इन दोनों का आश्रय और प्रकाशक कौन है, इस बात की चर्चा है। तो उसमें ये कहते हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण ने मोटे तौर पे एक बात बताई, जैसे इस शरीर रूप क्षेत्र में कोई जानने वाला है वैसे ही सभी शरीर रूप क्षेत्र में कोई जानने वाला है। ये जो जानने वाला है इसको जीवात्मा कहते हैं, इसी को यहाँ क्षेत्रज्ञ करके कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी शरीर रूप क्षेत्र में जितने भी इस संसार में स्त्री पुरुषों के शरीर हैं, जितने भी और दूसरे जीवों के शरीर हैं, इन सब शरीरों के अंदर जो जानने वाला है क्षेत्रज्ञ, वो मैं बना हुआ हूँ। सर्व क्षेत्रेषु भारत, संपूर्ण शरीर रूप क्षेत्रों में जो इसका जानने वाला है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माम विद्धि, उसको तुम मुझे ही जानो, मैं ही इन सब रूपों में प्रतिबिंबित हो रहा हूँ। ये आभासित चेतना के रूप में उस अंतर्यामी अनादि और अनंत जो ये आत्मा है उसी का ये प्रतिबिंब बुद्धि देश में या मन में पड़ रहा है। एक ही बात है, चाहे बुद्धि कह दो चाहे मन कह दो।
अब ये हाथ को हमों इंगित करना, चाहे तर्जनी को स्पर्श करके कह दें कि ये हाथ है, चाहे इसको करके कह दें, ये कई बात है। ऐसे ही अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 भाग वाला है। एक को इंगित करने में समस्त को ग्रहण कर लिया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्र का भी अपना दायरा है और क्षेत्रज्ञ का भी अपना दायरा है। तो क्षेत्र कितना है, इस पर विचार करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विषयक जो ये ज्ञान है, ये किसका ज्ञान है? तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले इसको प्रमाणित किया, छंदों भी वेदों का है। अच्छा, वेद मंत्रों में इसको कहा गया है। अच्छा, और उन वेद मंत्रों को सूत्र रूप में परिवर्तित करके भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना की, जिसमें आता है अता तो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर तुमने कर्म उपासना कर ली, भगवान की भक्ति कर ली, तो अब तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करो। ये ब्रह्म सूत्र के रचयिता श्री व्यास जी महाराज हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता सुनाई तो उन्होंने बताया कि ब्रह्म सूत्र में ये बात कही गई है। तो इसका मतलब है कि ब्रह्म सूत्र की रचना भगवान श्री कृष्ण के समकालीन हो चुकी थी, पहले ही हो चुकी थी। ये बात ये श्लोक इंगित करता है। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु मध्यभिर विनिश्चितैः। ब्रह्म सूत्र में भी ये बात कही गई है, जहाँ बड़ी युक्ति युक्त बातें हैं। बड़ी युक्ति के द्वारा ये वेदांत प्रतिपाद परम ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे अंदर समाया हुआ है। कैसे समाया हुआ? नाना युक्तियाँ दे करके ये बात बिठाई जाती है और ये बात बताई जाती है कि तुम्हारा अस्तित्व शरीर नहीं, मन नहीं, इंद्रियां नहीं, तुम्हारा अस्तित्व तो आत्मा है, ब्रह्म है। सो प्रभ और नहीं, सो तू है। वो परमात्मा कोई दूसरा नहीं, वो तुम ही हो। तुम्हारा निज अस्तित्व शरीर मन इंद्रियां नहीं, बुद्धि नहीं, सोने जागने वाली चेतना नहीं। इसको जो जानने वाला है वही तुम्हारा निज अस्तित्व है। उसी को मैं बुद्धि करके स्वीकार कर लेने मात्र से कहते हैं नशा पुनरावर्तते, फिर पुनर्जन्म नहीं होता, कैवल्य निर्वाण हो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। तो किसी ने कहा परमात्मा में लीन की बात क्यों करते हो? परमात्मा से निकल करके ही देह और जगत बन गए हैं, इसलिए परमात्मा में लीन हो जाओ तो इसकी मुक्ति है। जैसे उदाहरण के लिए कहें, आभूषण की मुक्ति क्या है? सोने का आभूषण, उसकी मुक्ति क्या है? ये कहाँ से निकला है? सोने से निकला है। और जब इसने आभूषण भाव अपना खत्म करके और सोने को गला दिया तो बचा हुआ क्या है? सोना है। यह आभूषण भाव की मुक्ति सोने में तब्दील हो जाना। भगवान के लिए ऐसा कहते हैं। परमात्मा ने क्या किया? अपना पूर्वला स्वरूप नहीं बदला और अन्यथा रूप में दिखने लगा। इसको बारीकी से समझें। जब कोई वस्तु पूर्वला स्वरूप को ना बदल के अन्यथा रूप हो जाती है, तो वो वस्तु यदि चाहे तो अन्यथा स्वरूप का त्याग कर दे तो पूर्वले स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। इसको कहते हैं विवर्तवाद। जैसे सोने ने अपना सुवर्णत्व तो नहीं छोड़ा और आभूषण के रूप में अन्यथा भाव ग्रहण कर लिया, इसलिए अन्यथा भाव का जब त्याग कर दे, तो अन्यथा भाव का त्याग जब करता है तो
पूर्वला भाव उसका पहले से है ही। आभूषण भाव केवल छोड़ना ही है कि सोने की प्राप्ति हुई। जैसे H2O मात्र पानी ने अपना ये पानी पना अथवा H2O मात्र पना नहीं त्यागा और लहर तरंगे बन गया। इसलिए यदि लहर को अथवा किसी तरंग को पानी की प्राप्ति करनी है तो क्या करे कि वो लहर भाव को त्याग दे, पानी हो जाएगी। पानी ने अपना पूर्वला स्वरूप नहीं बदला, अन्यथा रूप में हो गया था। तो ये विवर्तवाद का सिद्धांत है। परमात्मा ने अपना पूर्वला स्वरूप नहीं बदला और देह और जगत के रूप में, मन और इंद्रियों के रूप में, बुद्धि अहंकार के रूप में, सोने जागने वाली चेतना के रूप में अन्यथा भाव को प्राप्त कर लिया। पूर्वला भाव छोड़ा नहीं। पूर्वला भाव क्या है? पूर्वला भाव है सत्ता मात्र, सदा रहना। तो आप देखें, आपके बुद्धि देश का साक्षी सदा रहता है और सदा चैतन्यता भी है। उसकी चेतनता का अभाव कभी नहीं होता। बुद्धि देश का जो साक्षी है उसके रहते ही आपकी सोने जागने वाली चेतना जब जागे, मैं जाग गया हूँ, ये किसने जाना? आप जान रहे कि नहीं जान रहे? ये जानना साक्षी चेतना का जानना है। ये सोने जागने वाली चेतना जब सो गई तो इसने संसार की कोई भी हलचल नहीं जानी। इसके ना जानने को किसने जाना? आपने जाना कि हमने कुछ नहीं जाना? सोने जागने वाली चेतना से जो कुछ जाना जा रहा था वो कुछ भी जाना नहीं गया। इस बात को आपने जाना। तो सोने जागने वाली चेतना का होना ना होना भी जिसके द्वारा जाना जाता है, इसका मतलब है ये जो जानने वाला है सदा चेतन है, सदा, और सदा रहता भी है और सदा प्रिय भी है। इसलिए इसको सच्चिदानंद घन परमात्मा बोला जाता है, आत्मा बोला जाता है। तो क्या है कि ये जो अंतर्यामी आत्मा है, इसने अपना सदा रहनापना, सदा चैतन्यता का त्याग किया नहीं और सोने जागने वाली चेतना मन से जुड़ करके हो गई। क्यों? ये कैसे हो गई? मन जब तक है तब तक मैं हूँ लगता है, और मन सुसुप्ति में ज्यों ही लीन हुआ तो वो सोने जागने वाली चेतना मन में चूंकि प्रतिबिंबित होती थी, मन नहीं है, इसलिए वो भी जाकर के अपने मूल स्वरूप आत्मा में लीन हो गई। और ये इसको लगा मैंने कुछ भी ना जाना। इसने कुछ नहीं जाना, उसको इसने जान लिया। किसने? अंतर्यामी आत्मा ने। तो इस परम ब्रह्म परमात्मा जो कि निर्गुण और निराकार है, सत्तात्मक है, जिसके लिए कहते हैं यतो वा इमान भूतान जायन्ते न जातान जीवन्ति यद प्रयन्ति अभिशम विशन्ति तद ब्रह्म, उसी से ये मन खड़ा होता है और मन में प्रतिबिंबित होती चेतना, तब कहते हैं हम और आपकी मैं हूँ। और जब मन लीन हो जाता है अज्ञान में सोते के समय, तब मैं हूँ ये भी नहीं जानते। इसलिए कुछ भी ना जानना, इसकी अज्ञानता को भी आप जानते हैं। इसलिए ये जो जिससे ये किससे ये मन रूप सृष्टि किससे आ रही है? मन के खड़े होने से देह और जगत दिखता है। तो जगत कहाँ पे है, कहाँ से आया? जो निर्गुण निराकार चैतन्य सत्तात्मक आत्मा है, यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप भी है। यहीं से इसी की सत्ता मन पर पड़ती है। जब मन खड़ा होता है, जागने पर सत्ता पड़ जाती, लगता है मैं हूँ, देह और जगत दिखने लगता है। और मन लीन हो गया तो उसकी सोने जागने वाली चेतना जो रिफ्लेक्शन था वो उस पर नहीं पड़ रहा तो कुछ भी ना जाना। तो क्या है? अंतर्यामी आत्मा ने अपना सदा रहना, अपना सदा चैतन्यता का त्याग किया नहीं और अन्यथा रूप देह और जगत होकर के, मन बुद्धि होकर के दिखने लगा। अब ये मन बुद्धि तो हम बन गए, इंद्रियां बन गए, सोने जागने वाली चेतना बन गए। हमारी जो असली मैं वो हमारे से खो गई। अब मेरे को सोने जागने वाली चेतना जो है वही मैं लगती है। अब हम क्या उपाय करें
कि ये सोने जागने वाली चेतना, हाँ, सदा रहने वाली चेतना को जाने। सदा सत जो है, जो चेतना सदा रहती है, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, उस चेतना, हाँ, उस चेतना को ही सत कहते हैं। चूँकि सदा रहती है, उसमें चैतन्यता का अभाव नहीं, इसलिए सदा उसको चेतन भी बोलते हैं। ऐसा जो चैतन्य सत्ता है, उसने सदा रहनापना, सदा चैतन्यता, सदा प्रियता नहीं छोड़ी और देह और जगत के रूप में दिखने लगी। तो हम क्या करें? इसकी मुक्ति क्या है? इसकी मुक्ति ये है कि सोने जागने वाली चेतना ही देह और जगत के रूप में बन गई है, वासना के वशीभूत होकर के, कर्मों के वशीभूत होकर के। अब निष्काम कर्म करके कर्मों के बंधन को ढीले करें और ज्ञान के द्वारा अपना कर्तापन बाधित करके असंग हो जाएं। फिर इस चेतना को उस मूल चेतना की ओर ले जाएं, जिसके लिए गीता ने कहा आत्मसंस्थम मना कृत्वा। ये सोने जागने वाली चेतना जो मन रूप है, इसको सदा रहने वाली चेतना, सदा चैतन्यता, सदा सत रहना, सदा चैतन्यता, सदा प्रियता, ऐसा आत्मा है आपका। उसमें आत्मसंस्थम मना कृत्वा, उसमें मन को लीन कर लो। हाँ, न किंचिदपि चिंतयेत, फिर मैं देह हूँ, जगत सत्य है, ऐसा फिर चिंतन नहीं करना। फिर निर्विकल्प हो जाओ, शांत हो जाओ, है और जाननापना मात्र में स्थित हो जाओ। ये शून्य नहीं है, ये सदा रहने वाला, सदा चैतन्य है, ये सत्तात्मक है, ये मैं हूँ, ऐसा करके स्वीकार करके सोहम अस्मि इति भावेन उपासयेत, वो मैं ही हूँ ऐसी भावना करके अपने परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप मन को उसमें स्थित करके फिर कुछ भी ना सोचें, केवल है और जाननापना मात्र में स्थित हो जाएं। ये समाधि रूप परमात्मा है। निर्गुण निराकार इसी को कहते हैं। यही अनादि और अनंत परम ब्रह्म परमात्मा है। समस्त बुद्धि देश में होने की वजह से इसे परमात्मा बोलते हैं। तुम्हारी अकेली बुद्धि देश में जब ये होता है तब इसको आत्मा बोला जाता है। सारी आत्मा इजुकल टू परमात्मा, सारे मन इजुकल टू माया। तो क्या है, एक बुद्धि देश का साक्षी होने की वजह से उस परम ब्रह्म परमात्मा को आत्मा बोला है, और संपूर्ण प्राणियों के बुद्धि देश का साक्षी होने की वजह से यही आत्मा परमात्मा के रूप में भी, इसका दूसरा नाम परमात्मा बोला जाता है। दूसरा नाम ही भर है, एक ही तत्व है। जैसे छोटी लहर के पीछे जो पानी है वही बड़ी लहर के पीछे भी पानी है, और वो सारे समुद्र में जितनी लहर तरंगें फैन बुलबुले आदि है सबके पीछे वही है। ऐसे ही ये अंतर्यामी आत्मा तुम्हारी बुद्धि देश का जो साक्षी है वही औरों की बुद्धि देश का भी साक्षी है। एको देवा सर्वभूतेषु गुण, एक ही देव है, ये बात बताई भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये बात व्यास जी ने बताई है। तो विवर्तवाद का सिद्धांत ये कहता है कि परमात्मा ने अपना पूर्वला स्वरूप ना बदला और अन्यथा रूप में दिख गया, इसलिए अन्यथा भाव का जब त्याग करोगे तो पूर्वला भाव अपने आप प्राप्त हो जाता है। जैसे मिट्टी ने अपना मिट्टीपना नहीं छोड़ा और घड़ा बन करके दिखने लगी। घड़ापन यदि घड़ा छोड़ दे तो मिट्टी अपने आप हो जावे। और हमने क्या करना है, हमने अपना देहाभिमान छोड़ देना है, हम आत्मा अपने आप हो जाएंगे। इसलिए देहाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। फिर जहाँ जहाँ भी मन जाएगा उस जगह पर मन अपने को निर्विकल्प पाएगा, क्योंकि देहाभिमान से ही विकल्प खड़ा होता है। देह का अभिमान परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना बाधित हो चुका है और अपना मिथ्यात्व निश्चय करके अपने को जानने वाला, सोने जागने वाली जो चेतना है, ये अपना आपको लगता है, इसको जो जानने वाला है सोहम अस्मि, वो मैं हूँ। वो दिखने में तो नहीं आता, पर जिसके द्वारा ये जाना गया सोना जागना, वो कौन है? वो मैं ही हूँ। और वो कैसा है? सदा रहता है, सदा चैतन्यता है। ऐसा तत्व मैं ही हूँ, सो प्रभु और नहीं सो तू है, ऐसा गुरुओं ने बताया। सो प्रभु और नहीं सो तू है, पोप मध्य जैसे बास बसत है, मुकुर माए जैसे छाई, तिम हर ही बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। इसी के अंदर परमात्मा विद्यमान है, ऐसा कहा गया है।
यद्यपि सिद्धांत तो और भी हैं, हाँ 3 सिद्धांत हैं, एक आरंभवाद है और एक परिणामवाद है और तीसरा व्यास जी का विवर्तवाद है। ये विवर्तवाद ही यथार्थ सिद्धांत अर्थात पूर्णता को प्राप्त कराने वाला है। बाकी आरंभवाद क्रम समुच्चय की रीति से सीढ़ी दर सीढ़ी साधक को आगे को बढ़ा देता है। आरंभवाद भी हमें परमात्मा के नज़दीक पहुंचाता है पर पूरा लीन नहीं करवा पाता। इसी प्रकार से परिणामवाद, आरंभवाद न्याय और वैशेषिक दर्शन का है और परिणामवाद योग दर्शन और सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। ये हमें अंतर्यामी आत्मा के और नज़दीक पहुंचा देता है, परमात्मा के और नज़दीक पहुंचा देता है। पर वो परमात्मा जो समाधि में अनुभव किया वो जागते में भी है, वो व्यवहार में भी वैसा ही है, व्यवहार में और समाधि में वो एक जैसा है। ये बात व्यास भगवान कहते हैं। और आगे जो है उत्तर मीमांसा जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं उसका सिद्धांत है विवर्तवाद। विवर्तवाद की रीति से सृष्टि का रहस्य क्लियर होता है और अंतर्यामी आत्मा में जीव भाव लीन हो जाता है, ऐसा कहा गया है। तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण इसी बात को अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, क्षेत्र का दायरा क्या है और क्षेत्रज्ञ का दायरा क्या है। तो क्षेत्रज्ञ तो हमेशा सत रहता है, क्षेत्रज्ञ कहते हैं जीव भाव। अनेकों शरीर छूट जाते हैं, जीव भाव वही बना रहता है। पर जीव भाव और देह भाव ये सारे के सारे विकारवान हैं। और पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार 10 इंद्रियां 5 विषय ये सब क्षेत्र के अंतर्गत ही लिए हैं। और 13वें अध्याय के इस 6वें श्लोक में ये बताया कि जितने भी विकार हैं ये शरीर रूप क्षेत्र में ही हैं। जैसे कि ये 6वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संगातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संगातश्चेतना धृति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्र को तो बता दिया, 5 महाभूत मन बुद्धि अहंकार, मूल प्रकृति 10 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय, ये सब क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है। शरीर रूप क्षेत्र के अंतर्गत ही ये माना गया है। बंधुओं, इसमें विकार क्या होते हैं? तो विकार होता है इच्छा। इच्छा वहाँ होती है जहाँ राग होता है। तो इसलिए इच्छा का मतलब राग और द्वेष का मतलब तो जानते हो, दूसरों से छाती जलाना। इच्छा द्वेष सुखम दुखम, राग और द्वेष, और अनुकूल परिस्थिति में सुख की प्राप्ति और प्रतिकूल परिस्थिति में मन दुख मानता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये कहाँ पर होता है? मन ही सुख और सुखी और दुखी होता है। भूतकाल की सोच करके कोई अच्छा काम कर लिया तो सुखी होते हैं और कोई गंदा काम हो गया तो दुखी भी होते हैं। तो ये सुख और दुख अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर मन में हुआ करते हैं और मन ये शरीर रूप क्षेत्र का एक हिस्सा है। क्या मतलब है? मन विकारवान है, कभी सुखी होवेगा और कभी दुखी होवेगा। और इसी प्रकार राग और द्वेष ये भी कहाँ रहते हैं? मन के अंदर रहते हैं। और संघातस चेतना धृति, इच्छा द्वेष सुख दुख और संगाता, ये 3.5 हाथ का जो ये शरीर है, पिंड, ये सारे 3.5 हाथ का स्थूल देह का जो ये पिंड है, ये इसमें भी विकार है। किसी ने कहा भाई इसमें क्या विकार है? अरे जन्मना अस्थि वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और मृत्यु, ये शरीर
3.5 हाथ का 5 भौतिक स्थूल देह का जो ये पिंड है, इसके ये विकार हैं। ये जन्म से पहले दिखता नहीं था, इसलिए अस्थि जब जन्म हुआ तो दिखने लगा, और दिखने लगा तो वृद्धि बढ़ने लगा, फिर और बढ़ा, जवान हो गया, फिर अपक्षय, जन्मना अस्थि वृद्धि विपरिणाम हो गया, फिर अपक्षय 42 साल के बाद में अपक्षय चालू हो जाता है, फिर मृत्यु। ये 6 विकार शरीर में आते हैं। 3 विकार मुख्यतः हैं, बाल्यावस्था, जवानी और बूढ़ापा। प्रतिक्षण बदलता है, कभी काले बाल तो कभी सफ़ेद बाल, कभी कोई एक बाल भी नहीं दाढ़ी का, तो जो सर पे जो बाल थे वो सब उड़ जाते हैं बाद में कई बार। तो क्या ये विकार किसका है? शरीर के विकार हैं। तो क्या है, राग और द्वेष यानी इच्छा द्वेष, सुख और दुख, ये मन के विकार हैं। मन कहीं पर रागवान होगा तो कहीं पर द्वेष होगा, कहीं किसी वस्तु की इच्छा करेगा। तो ये सारे विकार मन में हैं, आत्मा में नहीं है। और आत्मा का क्षेत्र अलग है और शरीर रूप क्षेत्र अलग है। शरीर का दायरा पहले ही बता दिया गया है। 5 महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये है क्षेत्र। संक्षेप में बताया था भगवान ने, पिछले एपिसोड में मैंने इस पर चर्चा की है। अब इसमें यह है कि ये विकारवान बताया गया है। तो मन में क्या विकार हैं? तो इच्छा द्वेष सुख दुख, ये मन के विकार हैं। और शरीर और ये स्थूल देह का जो पिंड है, इसका क्या विकार है? तो बता दिया, जन्मना अस्थि वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और मृत्यु, ये इसके विकार हैं। अच्छा, और बचपना जवानी बुढ़ापा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग दोष आदि, ये सब इसके विकार हैं। मोह से ग्रसित रहता है। चेतना, चेतना, ये कौन सी चेतना है? सोने जागने वाली चेतना, जो अभी इस समय बोल रही है और जो चेतना सुन रही है। ये सोने जागने वाली चेतना, इसको यहाँ चेतना शब्द करके कहा है। ये अभी है, कुछ समय बाद जब मन अज्ञान में लीन होवेगा, जड़ता को प्राप्त होवेगा, तो ये चेतना भी अचेतन हो जाएगा। चेतना गायब हो जाएगी। मन गायब जो हो गया, चेतना गायब, चेतना नष्ट नहीं हुई। बता दूं, अदर्शनम लोपा, केवल इसका दिखना बंद हो गया। जैसे उदाहरण के लिए दर्पण में तुम्हारा प्रतिबिंब दिख रहा था, दर्पण को उलट दिया, अब प्रतिबिंब नहीं दिखता है। तो ये अब प्रतिबिंब क्यों करके नहीं दिखता? क्योंकि दर्पण नहीं है। तो ऐसे ही इस समय मन रूपी दर्पण है, इसलिए मैं हूँ लगता है, और जगत का व्यवहार भी आपको लग रहा है, कर रहे हैं। पर सोने के समय ये मन रूप दर्पण उलट जाता है, लीन हो जाता है अज्ञानता में। लिहाजा ये चेतना भी मैं हूँ करके जो अनुभव में आती, ये भी गायब हो जाती है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब मैं हूँ करके दिखता है, उलट दिया तो मैं हूँ करके दिखना बंद हो जाता है। सेम ऐसा ही यहाँ पर भी है। ये जो चेतना है ये भी विकारवान है। बोले क्या है इसका विकार? अभी है फिर नहीं रहेगी, कभी होती है कभी नहीं होती है। मरण के समय मूर्छित हो जाती है चेतना, कोई कारण बन जाए तो बेहोश हो जावे। तो क्या है, ये चेतना भी विकारवान कही गई है। इसका होना ना होना भी ये स्वयं नहीं जानती, कोई और जानता है। कौन जानता है? जिसकी ये चेतना है उसको जानने में आती है। जैसे अभी मैं हूँ, ये मैं जान रहा हूँ, आप भी जान रहे, पर किसके द्वारा? जैसे बाहर का जगत नेत्रों के द्वारा जान रहे, नेत्र मन के द्वारा जान रहे, और मन बुद्धि के द्वारा जान रहे हैं, और बुद्धि ये चेतना के द्वारा जानने में आती। पर ये चेतना अभी है, बाद में नहीं रही, ये किसके द्वारा जानोगे? इसका होना ना होना भी और आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, आप जानते हैं। और अभी आपसे पूछे आप हो, बोले हाँ हैं, पर जब सो जाओगे तब बोले कुछ भी ना जाना। अब इस चेतना ने कुछ भी ना जाना था, ये आप जान गए। तो जो ये जानने वाला है को देवा,
वो कौन सा देव है, वो कोई दूसरा देव नहीं, देवकी पुत्र है। ये देवकी के पुत्र ही हैं, ये अंतर्यामी आत्मा ही है जो आपके बुद्धि देश का साक्षी है, जो सोने जागने वाली चेतना को भी जानता है। तो कैसा है ये सोने जागने वाली चेतना और धृति। अब इसके अंदर एक बुद्धि वृत्ति के ऊपर प्रतिबिंब पड़ता है अथवा मन के ऊपर प्रतिबिंब पड़ता है। इसमें एक धृति नाम की वस्तु रहती है। धृति माने धारण करना। तो मैं देव हूँ, संसार सत्य है, ये बात किस में है? आपके मन में है। धृति ये धारण किए हुए हो आप। इसको हटा करके मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा जन्म और मरण नहीं होता, जन्म मरण तो शरीर का होता है। सोने जागने वाली चेतना भी जिसके द्वारा जानी जाती है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। इसलिए श्वास सड़क पर चढ़े संत जन, गगन महल को जाते हैं। ये जो निराकार अंतर्यामी आत्मा है, निर्गुण निराकार, ये गगन महल की तरह है, अनंत व्यापक है, सत्तात्मक है, सदा रहता है और समस्त बुद्धि देश के साक्षी है। ये व्यापक है। ऐसा जो है ये सत्य है, ये सोहम अस्मि, ये मैं हूँ, ये धृति ये धारण करोगे। जब ये धृति बुद्धि में जाती है तो सांसारिक धृति का अंत हो जाता है और ये जीव धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सोने जागने वाली चेतना और धृति, ये धृति भी विकारवान मान ली गई है। कैसे? अभी संसार की धृति धारण कर लिया और जब ये छोड़ोगे वो धारण करोगे, वो धारण करोगे तो उसके धारण करते ही इसका अभेद उस अंतर्यामी, उस परम ब्रह्म परमात्मा से हो जाता है। इसलिए ऐसी जो धृति है तो कितनी चीज़ें हो गई? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये मन के विकार हैं। और स्थूल देह का पिंड, इसमें इसके विकार बता दिए। जन्मना, अस्ति, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्ष और मृत्यु, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, रोग, दोष आदि, ये इसके विकार हो गए। सोने जागने वाली चेतना भी अभी है, कभी होती है, कभी नहीं होती है। कभी तो चैतन्यता में सारी बातें समझ में आती, कभी कहते हैं हमारी बुद्धि में ये बात नहीं चढ़ रही, चेतना हमारी पकड़ नहीं पा रही है। इस तरह से ये भी विकारवान है। और इस चेतना में रहने वाले इसमें धृति कभी होती, कभी नहीं होती। कभी जगत की धृति, कभी काम की, कभी क्रोध की, लोभ की, अनेकों तो धृति इसमें इसके अंदर बैठी हुई है। इसलिए ये धृति भी विकारवान है। इसको निर्विकार परमात्मा में लगाने से ये सारे विकारों का अंत हो करके आत्म संस्तम मना कृत्वा, मन जो है आत्मा में लीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार फिर याद कर लो, शरीर रूप क्षेत्र कितना है? 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये तो हो गई, ये तो हो गया शरीर रूप क्षेत्र का संक्षेप से बता दिया। इसका विकार क्या है? तो विकार है इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये मन के विकार हैं, शरीर के विकार हैं और सोने जागने वाली चेतना के भी विकार है। धृति में भी, धृति भी विकारवान है। जैसी संगत करोगे आपकी धृति वैसी बन जाएगी। अच्छे की करोगे अच्छी बन जाएगी, गंदे लोगों की करोगे गंदी बन जाएगी। मनगढ़ंत कल्पना करोगे तो वैसी बन जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इच्छा, द्वेषा, सुखम, दुखम, संगातस चेतना दते एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार सविकारम, विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप से मैंने कहा। इस प्रकार यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।